सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 जिसका हमारा लगातार सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम पहुंचे हैं प्रश्नावली 4.2 का ये 5वां क्वेश्चन लेकर। प्यारे बच्चों, किसी कारणवश अभी तक मैं डेली एक वीडियो बनाकर डालने का जो प्रयास करता था, उसमें कहीं ना कहीं जो रेगुलरिटी चल रही थी और वो रेगुलरिटी नहीं चल पाई है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन आगे से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां पर हमें कर्ण, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज में जिसका कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लिखा है उसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें लंब और आधार निकालना है। ठीक है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर बेटा मैंने एक ये समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है ना, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। इसको मैं नाम दे दूंगा ए, बी और ये सी। यहां पर हमें कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है बेटा, 13 सेंटीमीटर ये तो हमें दिया है, ठीक है ना। लेकिन क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हमें आधार पता करना पड़ेगा, तब तो हम ऊंचाई का पता करेंगे। यदि हम बेटा यहां पे आधार को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यदि हम आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई क्या रीजन दिया है, शर्त क्या दी है, उसका जो आधार है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हमने आधार को x माना तो ऊंचाई हमारी क्या होगी, x - 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। तो इधर लिख देंगे x - 7 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर। आशा करता हूं इस चित्र के माध्यम से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। आधार को क्या मान लेंगे बेटा, x सेंटीमीटर। तब प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या निकल के आएगी बेटा, ऊंचाई जो निकल के आएगी x - 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अब दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, या लिख देंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण, हाइपोटेनस दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये चीज हमें दी हुई है। तो बेटा यहां पर हम समकोण त्रिभुज में जब हमें एक भुजा या दो भुजा दी रहती हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और ये ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या दिया है, इधर लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना, आधार का वर्ग। अब यहां पर कर्ण कितना दिया है बेटा 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना दिया है, ये वाला लंब है x - 7 और इसका वर्ग कर देंगे और उसके बाद में आधार कितना दिया है x, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। इधर बेटा हमारा a - b का फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। a - b का फार्मूला, चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर - 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही होता ना। तो यहां पर हम ये फार्मूला लगाएंगे। 13 का वर्ग होता है 169, उसके बाद में इधर हो जाएगा x स्क्वायर - 7x और प्लस का हो जाएगा 49, 7 का वर्ग। ये वाला फार्मूला लगा दिया बेटा हमने, ठीक है ना। ये a है और ये b है। a का वर्ग मतलब x का स्क्वायर और b का वर्ग मतलब 7 का, तो ये हो जाएगा हमारा 49 और 2ab 2, अच्छा इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2ab मतलब 2a का मान x है और b का मान 7 है इंटू में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14 है। तो इधर आएगा बेटा कितना, इधर आएगा हमारा 14x और ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 14x और ये 49 और ये x स्क्वायर। इस प्रकार से आएगा बेटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को जोड़ देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे बेटा और इसका हम पक्षांतर करके रहे इस तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और ये माइनस का 14x प्लस का ये 49 है और ये आएगा बेटा तो माइनस का 169 बराबर में 0। हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, 49 को 169 में से इसको घटा देना है, ठीक है ना। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये जो हमारा आ जाएगा ये इधर माइनस का आएगा भाई, माइनस का आएगा कितना, 9 में से 9 जाएगा इधर 0 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा 2, 120 बचेगा, ठीक है 120 ये आ गया बेटा। उसके बाद हम चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं या 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इधर बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 60 बार जाएगा और बराबर में 0। अब ये बेटा हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में टूट चुका है, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी तक हम गुणनखंड विधि वाले सवालों को हल करते आ रहे हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर माइनस का 60x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। हम लेंगे कौन कौन सी, हम ले लेंगे माइनस का 15x और माइनस का 12x और प्लस का लेंगे 5x, क्योंकि 12 पंचे हो जाएगा 60 और 12 में से 5 को घटा दोगे तो 7 बचेगा। इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके गुणनखंड तोड़ सकते हैं अगर बच्चों को परेशानी है। ऐसे ये कितने बार जाएगा, 3 बार, मतलब 60 30 बार चला जाएगा। ये कितने बार जाएगा बेटा, 15 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा और ये हमारा कितना, तो यहां पर क्या होगा 2 दूना 4 और 4 किया 12, 12 गुणे 5, 12 और 5 में हम तोड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तोड़ेंगे बेटा, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 के इक्वल टू में 0। अब यहां से बेटा हम कॉमन निकालते हैं, तो यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है,
x कॉमन दिख रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को यहां पर हल करेंगे, ठीक है ना, और इसको हम क्लीन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये वाला अच्छा नहीं करें, रहने दें इसको, ठीक है ना, यहां से कर लेंगे बेटा कितने में, ठीक है ना, यहां से इस क्वेश्चन को आगे अब हम कर रहे, हो सकता है नीचे आपको दिखे ना, इसलिए ये क्वेश्चन में यहां से अब आगे हल कर रहा हूं। यहां पे बेटा हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, x को हम बाहर निकालेंगे, x को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहां से जाएगा तो सिर्फ 12 बचेगा, और यहां से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 5 निकालेंगे, क्योंकि यहां पे भी 5 छुपा हुआ है, 12 मतलब कहीं ना कहीं यहां पे 5 छुपा है, ठीक है ना, तो 12 पंजे 60 होता है, तो इसको 12 और 5 में तोड़ देंगे, तो यहां पर हमने प्लस का 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है ना। यहां पर बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कोवेनिस्ट ले लेंगे, ठीक है ना, दोनों कॉमन है, तो लिखेंगे x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 हो जाएगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0, ठीक है ना। एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वाले पद को रखेंगे, लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 इतना, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x का जो मान है वो आ जाएगा हमारा प्लस का 12, और यहां पर x का जो मान है आएगा माइनस का 5। चूंकि हम जानते हैं ऊंचाई और आधार कभी हमारा माइनस में नहीं होता, तो हम माइनस वाली संख्या को छोड़ देंगे और यहां पर हम प्लस वाली संख्या को ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा आधार हमने x माना था, x का वैल्यू हमारा 12 निकल के आया है, तो ऊंचाई हमारी कितनी थी, x माइनस 7, तब ऊंचाई h बराबर x माइनस 7, अर्थात 12 में से 7 को घटा देंगे बेटा, तो ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, कितना निकल के आएगा, 5 सेंटीमीटर। आता है समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर है। h काय को लिखेंगे बेटा, x माइनस 7 मानी थी हमने, ठीक है ना, तो हमने x में से इसको घटा दिया, अर्थात 12 में से 7 को घटा दिया, तो हमारी ऊंचाई निकल के आई। इस प्रकार से बेटा हमने ये अन्य दो भुजाएं अर्थात बेस और हाइट, जिसको हम आधार और ऊंचाई बोलते हैं, दोनों भुजाएं यहां पर ज्ञात कर ली है, ठीक है ना। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस प्रश्नावली का आखिरी और छठवां क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.3 की। क्वेश्चन छठवां लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण की लागत यदि 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए बेटा हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है, मतलब x बर्तनों का निर्माण किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर एक विशेष दिन देखा गया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितनी है, दोगुने से कितनी है
अधिक है, ठीक है ना। तो अभी आपने यदि एक दिन में x बर्तनों का निर्माण किया है तो यहां पर निर्माण किए गए उस दिन की लागत लिखेंगे। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा दुगने से, मतलब x का दुगना 2x हो जाएगा और कितनी अधिक, 3 अधिक, तो क्या हो जाएगा 2x + 3, ठीक है ना। ये हमारा 2x + 3 जो होगा कहीं ना कहीं प्रत्येक बर्तन की लागत निकल के आएगी, ठीक है ना। यहां पर लिख देंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, ये निकल के आए। और यहां पर उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी की, टोटल 90 रुपए की। तो हमें क्या करना है, इधर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। x और इनटू में रहेगा 2x + 3 = ये आ जाएगा हमारा 90 रुपए, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा करना है। करेंगे x का इसके अंदर 2x², 3x और = में ये 90 आ जाएगा। इसका हम पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो यहां पर 2x² + 3x और ये माइनस का 90 बराबर में हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर लेंगे, ठीक है ना। इस मतलब 90 का दुगना कितना होगा, 180। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 180 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए, तो हम देखेंगे कौन कौन सी दो संख्याएं, पहली 15 और दूसरी 12, ठीक है ना। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा 180 और 15 में से 12 को घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तोड़ देंगे, 2x² प्लस के लेंगे हम 15x और माइनस के लेंगे 12x और माइनस का 90 बराबर 0। अब यहां पर हमें क्या कॉमन दिख रहा बेटा, सिर्फ x कॉमन दिख रहा। x को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x और ये प्लस का 15, और यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा 12 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x, माइनस भी कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 बराबर 0। अब देखो बेटा, अच्छा तो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं भाई, यहां पर फिर हमें कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। 6 को जब हमने कॉमन लिया तो इधर 2x बचा, ठीक है ना। हाँ 6 को कॉमन ले लेंगे। अब यहां क्या बचेगा, 2x + 15, इसको कॉमन निकाल लेंगे, यहां पे भी है यहां पे, दोनों पे सेम आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, सही है। अब उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 6 = 0, ठीक है ना। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे 2x + 15 बराबर 0 और यहां पर x - 6 बराबर 0। तो यहां जो x का वैल्यू आएगा 2x बराबर माइनस का 15, x का मान आएगा माइनस का 15/2। चूंकि लागत यहां पर ये ऋणात्मक संख्या आई है तो इसको हम छोड़ देंगे और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 6। ये जो आएगा बेटा, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कुल कितनी थी, 6 बर्तनों का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और प्रत्येक बर्तन की जो लागत है, तो यहाँ पर प्रत्येक बर्तन की लागत हम निकालेंगे, तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या निकल के आएगी, यहाँ पर प्रत्येक बर्तन की लागत क्या मानी थी, 2x + 3 अर्थात 2 × 6 × 3, 2 छीन हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो
प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी थी? 15 रुपए। ठीक है ना बेटा, एक बर्तन की कीमत कितनी थी? 15 रुपए। उस दिन बर्तन कुल निर्माण किए गए, 6 बर्तनों का निर्माण किया गया, तो कितने की लागत आई? यहाँ पर उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए थी, अर्थात 15 छक्के 90। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 90 आ गया है। और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। बेटा मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, जहां पर हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3। तो बने रहिए मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा, गणित से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए अभी मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब करें।